हेलो दोस्तों, तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि हाउचेन और उसके दोस्त यहाँ डीमन क्लैन की एक रीजन जिसका नाम क्योटिक लैंड था वहाँ पर आए हुए थे ताकि वो यहाँ पर अपने टाइटल लेवल डीमन हंटिंग स्क्वाड का असेसमेंट एग्जाम पास आउट कर सके, जिसके मुताबिक इन लोगों को 500 मोल्टन कोड्स जमा करने थे। लेकिन जब हाउचेन और उसके दोस्तों को मालूम हुआ कि डीमन कोई टेरिफाइंग प्लानिंग कर रही है तो ये लोग उस प्लानिंग के जड़ तक जाने की कोशिश करते हैं, जिस दौरान ये लोग एक एंशिएंट रैलिक के पास पहुंच गए थे। जिस एंशिएंट रैलिक को ओपन करने के लिए डीमस ने कई सारे इवल रिचुअल को परफॉर्म कर रहा था, लेकिन हाउचेन और उसके दोस्तों के आते ही वो यहाँ पर मौजूद सब डीमंस को जान से मार डालते हैं, सिवाय आखिरी के जो कि खुद डीमन गॉड नंबर 14 यानी कि शांकोस था। शांकोस एक लेवल 9 का हाई क्लास डीमन गॉड है, जिसके सामने हाउचेन और उसके दोस्तों को काफी ज्यादा डिफिकल्टी हो रही थी। इवन के फाइट के दौरान शांकोस ने अपनी डोमेन पावर को एक्टिवेट करते हुए यहाँ पर हाउचेन और उसके सारे दोस्तों को एक ही जगह पर फ्रीज कर दिया, जिसके बाद इससे पहले कि वो उन पर हमला कर पाता तभी अचानक नीचे से एंशिएंट रैलिक ओपन हो जाता है, जिसके अंदर से भी एक लेवल 9 का डीमन तेजी के साथ बाहर निकलते हुए इन लोगों पर हमला करने के लिए आ जाता है। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत यहाँ बिल्कुल उसी सीन से शुरू होती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि उस एंशिएंट रैलिक से निकलने वाला वो डीमन नहीं बल्कि वहाँ का गार्डियन था, जो कि एंशिएंट रैलिक के जबरदस्ती ओपन होने पर ऊपर आने की कोशिश करता है। और इसी वजह से हम देखते हैं कि यहाँ पर शांकोस का डोमेन टूट गया था, जिसकी वजह से हाउचेन और उसके दोस्त कुछ देर के लिए आजाद हो गए। लेकिन लिंजुआन परेशान होते हुए हाउचेन से सवाल करके पूछता है तो क्या अब हम लोगों को 2 लेवल 9 के डीमन से मुकाबला करना होगा, जिस पर हाउचेन जवाब देते हुए कहता है कि नहीं, ऐसा देखकर लगता तो नहीं कि ये दोनों आपस में दोस्त है। फिलहाल तुम सब लोग चारों तरफ बिखर जाओ और इन दोनों को आपस में फाइट करने दो, जो भी मरेगा दूसरे को हम जान से मार डालेंगे। जो बात तो ऊपर की तरफ शांकोस से भी सुन ली थी और वो हंसते हुए कहता है कि नहीं, मेरे होते हुए ये नहीं होगा, बल्कि मैं चाहता हूँ कि पहले तुम लोग आपस में फाइट करते हुए एक दूसरे को जान से मार डालो। और ये कहते ही यहाँ पर शांकोस ने अपने सैंड टोर्नेडो पावर्स का इस्तेमाल करते हुए सब लोगों को बीच की तरफ धकेल दिया, जहाँ वो इन लोगों को अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए नीचे की तरफ धकेलते हुए कह रहा था कि एक दूसरे पर रहम मत खाना और एक दूसरे को अच्छे से जान से मारो और खून खराबी की तो बिल्कुल भी फिक्र मत करना, क्योंकि एक बार जब तुम लोग एक दूसरे की जान ले लोगे तो उसके बाद मैं खुद नीचे आऊंगा और साफ सफाई पूरी तरीके से कर दूंगा। जो सब कहते हुए शांकोस ने यहाँ पर हंसते हंसते इन लोगों को एंशिएंट रैलिक के अंदर धकेल दिया था और वो ऊपर से दरवाजा बंद कर देता है। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होकर यहाँ एंशिएंट रैलिक के अंदर आ गया था, जहाँ पर हम देखते हैं कि ये सब लोग तेजी के साथ ऊपर से नीचे आ गिरे। चेरी उठने के बाद अपने आसपास देखकर हैरान होते हुए कहती है कि आखिर हम लोग ये कहाँ पर आ चुके हैं, जिस पर दूसरी तरफ हानियो यहाँ पर चेरी को जवाब देते हुए कहता है कि आसपास की जगह को देखकर तो ऐसा लगता है कि हम लोग उसी एंशिएंट रैलिक के अंदर आ गए। जबकि हाउचेन भी इन लोगों को बताता है कि हानियो ने बिल्कुल सही बताया, मुझे लगता है कि वो लेवल 9 का डीमन भी जरूर यहाँ का गार्डियन होगा। लेकिन आखिर वो इस वक्त गया कहाँ पर? तभी अचानक हम देखते हैं कि वहाँ पर हलचल होना शुरू हो गई और पीछे की तरफ से वो गार्डियन अचानक खड़ा होकर इन लोगों के सामने आ गया, जहाँ वो गुस्से के साथ दौड़ते हुए कह रहा था कि घुसपैठिया, मैं तुम सबको जान से मार डालूंगा। जो कहते उस गार्डियन ने जोरों से जमीन पर पंच कर दिया था और इसी वजह से हम देखते हैं कि जमीन ने आग उगलना शुरू कर दी, जिससे हाउचेन और उसके दोस्त भागते हुए डॉज करने की कोशिश कर रहे थे। लिंजुआन यहाँ पर भागते भागते कहता है कि आखिर इस डिमोनिक बीस्ट को मसला क्या है, क्या कोई भी यहाँ पर आएगा तो ये उसे जान से मार डालेगा, जिस पर हाउचेन उसे जवाब देते हुए कहता है कि ये जरूर उसी डीमन गॉड की सारी प्लानिंग होगी, उसने जानबूझकर हमें इस गार्डियन के साथ फंसाया। वो चाहता है कि हम दोनों आपस में फाइट करते हुए एक दूसरे को जान से मार डाले, जिसका फायदा सारा की सारा उसी को होगा। जो सुनकर मिस स्वान भी यहाँ पर उस डीमन गॉड पर गुस्सा होते हुए कह रही थी कि उसने हम पर हमारा ही प्लान उलट कर दिया, आखिर अब हम क्या करें, जिस पर हाउचेन जवाब देते हुए कहता है कि बचने का कोई फायदा नहीं, कोई सही मौके की तलाश करो, क्योंकि हम लोगों को जल्द से जल्द इस गार्डियन को टेक डाउन करना होगा। अगर हम लोगों ने इसे नीचे डाउन नहीं किया तो ये हम में से किसी को भी इंजर्ड कर सकता है, जिसके लिए हम देखते हैं कि हाउचेन ने हानियो और लिंजुआन से कहा कि सब लोगों को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी तुम दोनों की होगी, जबकि ये कहती वो खुद इस गार्डियन पर हमला करने के लिए तैयार हो गया, जहाँ वो अपने डबल ड्रैगन टेक्निक का इस्तेमाल करते उस गार्डियन पर हमला करने वाला था। साथ ही साथ वो मिस स्वान और सैमी को भी अपनी मदद करने के लिए बोलता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि हाउचेन ने जैसे अपनी डुअल ड्रैगन टेक्निक का इस्तेमाल करते उस गार्डियन पर हमला करने की कोशिश करी, तभी अचानक वो गार्डियन भी आसानी के साथ हाउचेन के अटैक को ब्लॉक करते हुए तेजी के साथ उसे एक जोरदार पंच करके पीछे की तरफ पटक देता है, जहाँ हानियो ने वक्त रहती फौरन से जम करके हाउचेन को संभाल लिया था। इससे पहले कि यहाँ वो गार्डियन दोबारा से इन पर हमला कर पाता, ये दोनों फौरन जम करते हुए साइड पर हटते हुए उसे डॉज कर लेते हैं, जो मौका कैरन के लिए काफी सारा बेहतरीन था। इसलिए हम देखते हैं कि उसने फौरन पीठ पीछे यहाँ पर
6 पास सर्कुलेशन डैगर का इस्तेमाल करते उस गार्डियन पर हमला करने की कोशिश करी, लेकिन चूंकि वो एक लेवल 9 का डीमन बीस्ट था इसलिए उसने आसानी के साथ कैरन की 6 पास सर्कुलेशन अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया, जिसके साथ ही साथ वो एक आग के गोले को रेडी करते हुए तीसी के साथ कैरन पर भी हमला कर देता है। पर इससे पहले कि वो अटैक यहाँ कैरन को जाकर टकरा पाता तभी अचानक लिंसुआन ने उसके सामने शील्ड बनाते उसे बचा लिया, जिसके साथ ही वो मुस्कुराकर कहता है कि अभी मैं भी यहाँ पर मौजूद हूँ, मेरे होते हुए तुम मेरे दोस्तों को चोट नहीं पहुंचा पाओगे। इसके साथ ही साथ हम देखते हैं कि यहाँ पर सैमी और मिस वान भी तीसी के साथ आगे की तरफ बढ़ते हुए अपनी शील्ड और हैमर का इस्तेमाल करते उस गार्डियन पर हमला करना चाहते थे, लेकिन दूसरी तरफ उस गार्डियन ने तो सिर्फ अपनी एनर्जी को ही अनलीश करते हुए तीसी के साथ इन दोनों को पीछे की तरफ उठा पटका, जबकि तब तक चेरी ने भी यहाँ पर अपने मैगडेल और एक अपने फ्लाइंग बीस्ट को तीसी के साथ उस गार्डियन की तरफ भेज दिया था ताकि वो उस पर हमला करते उसे काट डाले, लेकिन वो गार्डियन इनकी उम्मीद से कुछ जरा ही ताकतवर निकला क्योंकि वो इन बीस्ट को भी पूंछ से पकड़ते हुए आसानी के साथ एक दूसरे पर उठा के फेंक देता है। इस वक्त यहाँ पर सिर्फ हाउचिन और कैरन ही थे जो कि इस डीमन बीस्ट गार्डियन के सामने सिर्फ टिक पा रहे थे, इवन कि उनके लिए भी ये काम काफी ज्यादा डिफिकल्ट था, लेकिन चूंकि वो एक दूसरे के साथ अच्छे से टीम अप करके फाइट कर रहे थे इसलिए इस डीमन बीस्ट को भी थोड़ी सी मुश्किल आ रही थी और वो साथ ही साथ इन दोनों पर गुस्सा भी हो रहा था। जहाँ नीचे की तरफ हम देखते हैं कि हाउचिन और कैरन ने इसी तरीके से उस डीमन बीस्ट का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया था, जिसकी वजह से मिस वान को हमला करने का मौका मिल जाता है। मिस वान ने भी बिना कोई सेकंड जाया करते हुए फौरन अपनी ब्लडी सोर्ड को बाहर की तरफ निकालते हुए एक ब्लडी सार टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए फौरन से उस डिमोनिक बीस्ट गार्डियन पर हमला बोल दिया, जो स्लैश अटैक वैसे तो काफी ज्यादा पावरफुल था, लेकिन चूंकि ये गार्डियन एक लेवल 9 का बीस्ट है तो इसी वजह से इसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, सिवाय इसके कि ये और ज्यादा बढ़ गया। इसी वजह से हम देखते हैं कि उसने हवा में पहले से भी बहुत बड़ा आग का गोला बना लिया था, जिसका इस्तेमाल करते हुए हाउचिन और उसके दोस्तों पर हमला बोल देता है। दूसरी तरफ हाउचिन भी आग के गोले को खुद की तरफ बढ़ता हुआ देखकर फौरन अपने असुरा स्लैश टेक्निक को रेडी करते हुए तीसी के साथ उस आग के गोले पर हमला कर देता है ताकि वो उसे बीच में से काट सके। इन्हीं दोनों अटैक्स के हवा में टकराने की वजह से हम देखते हैं कि वहां पर एक बहुत बड़ा एनर्जी ब्लास्ट हो गया था, जिसके इफेक्ट के कारण दोनों ही इंजर्ड होते हुए तीसी के साथ पीछे की तरफ जा गिरे, जहां हाउचिन और उसके दोस्तों ने तो कैसे तैसे खुद को संभाल लिया था। कैरन यहाँ पर सवाल करते हुए पूछती है कि क्या अब ये डीमन बीस्ट थोड़ा सा शांत हुआ ताकि हम इससे बात कर सके। तभी अचानक दूसरी तरफ लिंसुआन की नजर वहीं पर मौजूद एक पहाड़ के अंदर केव पे पड़ गई, जिसे वो गौर से देखते हुए कहता है कि वो तो एक अर्थ कोर वेन है। ये एक लेजेंडरी फायर एट्रीब्यूट डिवाइन स्टोन है जिसका इस्तेमाल करते हुए पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट तक को एनर्जी दी जा सकती है। इसका सिर्फ एक छोटा सा पीस भी कई सारे मोल्टन कोर से ज्यादा कीमती होगा। ये बहुत ही ज्यादा कीमती ट्रेजर है, हमें इसका एक छोटा सा पीस एटलीस्ट हासिल करना चाहिए, क्योंकि इसका एक छोटा सा टुकड़ा भी अगर हम अपने साथ ले जाए तो ये हमारे मिशन से कई गुना ज्यादा कीमती होगा। जो सारी बातें तो सामने की तरफ मौजूद वो गार्डियन भी सुन रहा था, और जब उसको मालूम हुआ कि ये लोग मेरे उस अर्थ कोर वेन के पीछे पड़े हुए तो वो और भी जरा आग बगोला हो गया, जहाँ वो गुस्से के साथ भड़कते हुए कहता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम लोग मेरे यहाँ पर अर्थ कोर वेन को लेना चाहते हो, मैं ये बिल्कुल भी होने नहीं दूंगा। जो कहते हैं उसने अपनी फ्लेम एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए यहाँ हाउचिन और उसके दोस्तों पर एक बार फिर से हमला करना शुरू कर दिया। साथ ही साथ धीरे धीरे करके उसकी फायर एनर्जी पहले से भी ज्यादा इंक्रीज होती जा रही थी, जबकि चारों तरफ आग भी बरसने लगी है। जो महसूस करके हाउचिन समझ गया था कि ये गार्डियन अपने डोमेन की पावर को इस्तेमाल करने वाला है, इसलिए हम लोगों को जल्द से जल्द कुछ करना होगा। दूसरी तरफ ऊपर सीन शिफ्ट होकर यहाँ शेन कोस पर आ गया था, जो कि इस हलचल को देखकर महसूस कर पा रहा था कि नीचे की तरफ कितनी ज्यादा इंटेंस फाइट चल रही होगी। वो सारे के सारे चूहे तो लेवल 7 या फिर लेवल 8 के वॉरियर्स थे। मुझे नहीं लगता कि वो इस लेवल 9 के गार्डियन को कभी भी हरा पाएंगे, बल्कि अब तक तो इतने बड़े बड़े ब्लास्ट हो चुके हैं कि मुझे पूरा यकीन है कि उस गार्डियन ने आसानी के साथ उन लोगों को जान से मार डाला होगा, और साथ ही साथ वो गार्डियन भी फाइट करके काफी ज्यादा कमजोर हो चुका होगा। यकीनन यही सही मौका है उस पर हमला करने के लिए। जो सब सोचते हुए शंकोस ने यहाँ पर फौरन अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस नीचे मौजूद एंशिएंट रैली को ओपन करना शुरू कर दिया ताकि वो नीचे जाकर रिजल्ट जान सके। जहाँ नीचे आने पर उसे देखने को मिलता है कि वहाँ पर तो कोई भी बॉडी मौजूद नहीं। वो हैरान होते हुए कह रहा था कि आखिर वो सब लोग गए कहाँ पर। ये चूहे तो मेरी उम्मीद से कुछ ज्यादा ही ताकतवर निकले, जहाँ इन्होंने खुद के साथ साथ उस गार्डियन को भी उड़ा डाला, यानी कि यहाँ पर कोई भी सर्वाइवर नहीं बचा। मेरा काम तो अब और भी ज्यादा आसान हो चुका है। मैं आसानी के साथ इस अर्थ कोर वेन को लेकर यहाँ से चला जाऊंगा, जिससे एम्परर का प्लान कामयाब हो जाएगा और वो मुझे जरूर इसका एक बहुत बड़ा इनाम देंगे। जो सब सोचते हुए शंकोस खुश होकर यहाँ धीरे धीरे उस अर्थ कोर वेन की तरफ बढ़ ही रहा था, पर तभी अचानक हम देखते हैं कि हानियो ने वहाँ पर अपने एंडलेस प्रिजन को एक्टिवेट कर लिया। जिस एंडलेस प्रिजन केज का इस्तेमाल करते हुए हानियो उसे एक जगह पर कैद कर देता है। इसी मौके का फायदा उठाकर हाउचिन और कैरन ने भी तीसी के सारा की तरफ बढ़ते हुए फौरन से स्लैश अटैक करके उस पर हमला बोल दिया था, जिस अटैक से शंकोस को भी थोड़ा बहुत डैमेज हो चुका था। वो यहाँ पर खुद की छाती को पकड़ते हुए कहता है कि आखिर ये लोग जिंदा कैसे हैं। इसी के साथ पीछे से हम देखते हैं कि यहाँ लिंसुआन भी अपनी मल्टी फ्लेम टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए शंकोस पर हमला करने वाला था, जिस अटैक को पहले से ही
को सेंस करते हुए फौरन वहाँ पर अपने सैंड टोर्नेडो क्रिएट कर देता है जो कि उसे बचा चुका था। साथ ही साथ सैमी जो कि यहाँ शांकोस पर हमला करने के लिए जंप कर देता है, तभी अचानक शांकोस ने भी दूसरी तरफ अपनी उसी सैंड टोर्नेडो को तीसी के साथ यहाँ सैमी की तरफ भी फेंक दिया, जिसके बाद बैक टू बैक यहाँ हाउचिन, कैरन, मिस वान, इवन की सैमी ने भी दोबारा आगे बढ़कर हमला करने की कोशिश करी, लेकिन शांकोस को कोई भी अटैक हिट नहीं कर पा रहा। इवन की ये सब अटैक डॉज करते हुए उसके माथे पर जरा सी जू भी नहीं आ रही थी और सिंगल हैंडेडली वो इन सब लोगों को हैंडल कर रहा था। तभी अचानक हम देखते हैं कि हानियो ने एक मौके का फायदा उठाते हुए फन से अपने अरोरा बाइंडिंग टेक्निक को एक्टिवेट करते हुए यहाँ शांकोस को उसके अंदर कैद कर दिया, जिसकी वजह से बाहर की तरफ मौजूद लिंसुआन, मिस वान और सैमी को उस पर हमला करने का मौका मिल चुका था, लेकिन अंदर की तरफ मौजूद शांकोस को भी अब काफी ज्यादा गुस्सा आ चुका है। वो गुस्से के साथ फौरन अपनी पावर अनलीश करते हुए लोगों को पीछे की तरफ धकेल कर कहता है कि आखिर तुम चूहों ने खुद को समझ क्या लिया? क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम मेरी जैसे एक डीमन गॉड को कैद करने की ताकत रखते हो? और ये कहती है एक बार फिर से हम देखते हैं कि शांकोस ने यहाँ पर अपने सैंड ऑफ टाइम डोमेन को एक्टिवेट करना शुरू कर दिया है, जिस सैंड ऑफ टाइम डोमेन की वजह से हम देखते हैं कि यहाँ एक बार फिर से हाउचन और उसके सारे के सारे दोस्त अपनी ही जगह पर फ्रीज हो चुके थे, बिल्कुल पिछली बार की तरह। और इस बार इसी मौके का फायदा उठाते हुए शांकोस कहता है कि चलो फिर मैं तुम लोगों की कहानी यहीं पर खत्म करता हूँ, जो कहते हैं उसने फौरन से हाउचन पर हमला कर दिया। और चूंकि हाउचन या फिर उसके दोस्त अपनी जगह से मूव भी नहीं कर पा रहे, तो इस डोमेन की वजह से उनकी जान जाना तय थी। पर तभी अचानक हम देखते हैं कि वहाँ पर एक सेकंड डोमेन की पावर एक्टिवेट हो गई, जो कि फ्लेम डोमेन थी। वो आसानी के साथ शांकोस के उस सोर्ड को पिघलाते हुए साथ ही साथ उसके हड पर भी हमला कर देती है, जिसकी वजह से उसका ये सैंड ऑफ टाइम डोमेन पूरी तरीके से टूट गया, जो देखकर तो शांकोस की आंखें पटी की पटी रह गई थी और वो हैरान होते हुए कह रहा था कि आखिर ये किसने किया। तभी अचानक वो पीछे की तरफ मौजूद उसी गार्डियन को देखता है, जो कि अपने पंच को रेडी करते हुए शांकोस से कह रहा था कि इधर आ बेटा, तू ही है ना वो मास्टरमाइंड जिसने ये सारा खेल रचाया। जो कहते ही वो गार्डियन तीसी के साथ यहाँ शांकोस को एक जोरदार पंच कर देता है, जहाँ पंच करते हुए शांकोस अपने मन में कह रहा था कि क्या ये भी अभी तक जिंदा है। यहाँ उस पंच की वजह से हम देखते हैं कि शांकोस तो उड़ता उड़ता नीचे की तरफ आ गिरता है। तभी अचानक हम देखते हैं कि उस गार्डियन ने भी दोबारा से एक लेजर बीम का इस्तेमाल करते हुए शांकोस पर हमला करना शुरू कर दिया था, जिस अटैक को शांकोस किसी तरह ब्लॉक करते हुए कह रहा था कि अब मैं समझा कि तुम लोगों ने आपस में टीम अप कर लिया है, जो बात बिल्कुल सही थी। यहाँ गार्डियन को हमला करता हुआ देखकर हाउचन और कैरन भी फन से सामने की तरफ आकर कहते हैं कि अब हमारी बारी। जो कहती है कैरन ने फन से अपने गॉड ऑफ डेथ की पावर एक्टिवेट कर ली थी और वो इसका इस्तेमाल करते हुए डिवाइन डिसेंट टेक्निक से फौरन शांकोस पर हमला कर देती है, जिसका प्रेशर इतना ज्यादा था कि शांकोस अपने पैरों पर खड़ा ही नहीं हो पा रहा, वो घुटनों के बल बैठने लगा था। तभी अचानक हम देखते हैं कि दूसरी तरफ हाउचन ने भी अपने गॉडेस ऑफ लाइट को समन कर लिया, जिसकी एनर्जी को हाउचन अपनी तलवारों में इकट्ठा करते हुए एक बहुत बड़े आग के गोले में बदल देता है और हाउचन ने इस गोले का इस्तेमाल करते हुए फौरन नीचे की तरफ मौजूद शांकोस पर हमला कर दिया था। जिस हमले को अपनी तरफ बढ़ता हुआ देखकर शांकोस खुद को बचाने के लिए फौरन खुद को उस प्रेशर से आजाद कराते हुए यहाँ पर सैंडस्टोन फ्यूनरल डिफेंस टेक्निक एक्टिवेट कर लेता है, जिस टेक्निक को लगभग शांकोस ने ब्लॉक कर ही दिया था। ये देखकर दूसरी तरफ वो गार्डियन भी फौरन से अपने आग के गोले को रेडी करते हुए यहाँ हाउचन का साथ देने के लिए शांकोस पर हमला कर चुका। और चूंकि इन दोनों की ये अटैक काफी ज्यादा पावरफुल थे, तो इसी अटैक की वजह से हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा एनर्जी ब्लास्ट हो जाता है, जिस ब्लास्ट का इफेक्ट खत्म होने के बाद हम देखते हैं कि शांकोस सीधा नीचे की तरफ जा गिरा और वो मरते हुए कहता है कि ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं। इसी के साथ शांकोस की कहानी यहाँ पर हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गई, जहाँ पर हम देखते हैं कि हाउचन ने उसकी डीमन क्राउन को पकड़ लिया था और वो साथ ही साथ यहाँ पर उस गार्डियन का शुक्रिया अदा करता है। दूसरी तरफ हम लोगों को वो सीन भी दिखाया जाता है कि कैसे हाउचन और इस गार्डियन के दरमियान दोस्ती हुई थी। कुछ देर पहले तक जब ये गार्डियन हाउचन और उसके दोस्तों पर हमला कर रहा था, तो अचानक से हाउचन और उसके दोस्तों की बॉडी ग्रीन कलर की चमकने लगी, जिस एनर्जी को पहचानते हुए वो गार्डियन फौरन से रुक गया और वो यहाँ पर इन लोगों से सवाल करते हुए पूछता है कि बताओ आखिर तुम लोगों को ये इन्फर्नो ब्लेसिंग कहाँ से मिली है। जिस पर हानियो ने उसे सब कुछ बता दिया था कि कैसे हम लोगों को कुछ इन्फर्नो बीस्ट की लाशें मिली थी, हमने उन्हें दफनाया और उनके पीस के लिए दुआ करी, जिसके बाद ये ग्रीन एनर्जी उनकी सोल से निकलते हुए हमारी बॉडी में समा गई थी। इसकी वजह से वो गार्डियन समझ गया और वो सवाल करते हुए पूछता है कि इसका मतलब कि तुम लोग वो नहीं हो जिन्होंने मेरे डिसेंडेंट्स का कत्ल किया और उनके दिल निकाल दिए। जिस एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए उन लोगों ने फोर्सफुली एंशिएंट रून को भी ओपन करने की कोशिश करी, जो सुनकर लिंसुआन हैरान होकर सवाल करते हुए पूछता है कि इसका मतलब कि ऊपर मौजूद वो इन्फर्नो बीस्ट तुम्हारे डिसेंडेंट थे। नहीं नहीं, हमने बेशक उन्हें नहीं मारा। चेरी भी कहती है कि हाँ ये बिल्कुल सच बोल रहा है, हमने उन इन्फर्नो बीस्ट को नहीं मारा, बल्कि उल्टा हमने तो उनकी मदद करी, बल्कि उन्हें मारने वाला तो वो ऊपर मौजूद डीमन गॉड था जिसने हमें चालाकी के साथ यहाँ नीचे भेज दिया। सैमी भी उस गार्डियन को बेवकूफ बोल रहा था जिसने बिना सोचे समझे इन पर हमला करना शुरू कर दिया था। पर अचानक ही हम देखते हैं कि वहाँ पर कुछ हलचल होना शुरू हो गई, जिसे देखकर ये लोग समझ गए थे कि एंशिएंट रून को दोबारा से फोर्सफुली ओपन किया जा रहा है। यकीनन ये वही डीमन गॉड होगा। इसलिए हम देखते हैं कि वो गार्डियन सबसे पहले इन लोगों से माफी मांगते हुए कहता है
कि अगर तुम लोगों ने मेरे डिसेंडेंट्स को नहीं मारा तो इसका मतलब कि तुम मेरे दुश्मन नहीं हो और अब मैं तुम पर हमला भी नहीं करूंगा। तुम लोग अब आराम से पीछे हट जाओ, एक बार वो डीमन गॉड नीचे आ जाए मैं उसे अपने हाथों से खुद मारूंगा। ये सुनकर हाउचेन उसे जवाब देते हुए कहता है कि नहीं, वो कोई मामूली डीमन गॉड नहीं बल्कि एक हाई क्लास डीमन है जो कि साथ ही साथ काफी सारा चालाक भी था, इसलिए मुझे लगता है कि तुम उसे अकेले नहीं मार पाओगे। हम सबको मिलकर एक साथ काम करना होगा, क्योंकि अगर हम सब मिलकर एक साथ उसे मारने की कोशिश करेंगे तो किसी को भी चोट नहीं आएगी। और यहाँ पर हाउचेन के प्लान के मुताबिक इन लोगों ने बिल्कुल ऐसा ही किया और ये लोग कामयाब भी हो गए। जहाँ प्रेजेंट में हम देखते हैं कि शांकोस के डीमन क्राउन से गुस्से में आवाजें आ रही थी कि मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा, इसका बदला मैं जरूर लूंगा। हाउचेन उसकी बातें सुनकर मुस्कुराते मुस्कुराते उसके डीमन क्राउन को चकनाचूर कर देता है, जिसके बाद सैमी हाउचेन की तरफ बढ़ते हुए कहता है कि अब चूंकि सब कुछ खत्म हो गया तो क्या अब हम वापस चले, क्योंकि आज के दिन हमारी किस्मत इतनी ज्यादा खराब थी कि एक साथ हमारा सामना 2 लेवल 9 के डीमन से हो चुका है और दोनों ही लेवल 9 के डीमंस को संभालते संभालते तो मेरी हड्डियां ही चटका चुकी है। लेकिन मिस स्वान तो यहाँ पर खुश होते हुए कह रही थी कि ये पहली दफा था कि हमने इतने पावरफुल लेवल 9 के डीमंस का मुकाबला किया। बेशक ये काम मुश्किल था लेकिन इस एक्सपीरियंस को फेस करने में मुझे बड़ा मजा आया। तभी अचानक लिंसुआन भी सामने की तरफ आकर कहता है कि अगर हमारे साथ कैप्टन और वाइस कैप्टन ना होते तो हमारे लिए तो उस लेवल 9 के डीमन गॉड से बचना काफी ज्यादा डिफिकल्ट था। लेकिन दूसरी तरफ हाउचेन कहता है कि नहीं, शुक्रिया तो हमें इस गार्डियन का अदा करना चाहिए, क्योंकि सिर्फ इसी गार्डियन की डोमेन पावर का इस्तेमाल करते हुए हमने उस डीमन गॉड की डोमेन पावर को डिस्ट्रॉय किया था। जो सुनकर वो गार्डियन जवाब देते हुए कहता है कि ये मेरी डिसेंडेंट की मदद करने का तुम्हारे लिए एक छोटा सा इनाम है। ये सुनकर तो दूसरी तरफ लिंसुआन के मन में लालच आ चुकी थी और वो आगे की तरफ बढ़ते हुए कहता है चूंकि हम लोग इनाम की बात कर ही रहे हैं तो क्यों ना इनाम के तौर पर तुम हमें वो अर्थ कोर वेन भी दे दो। जो सुनकर तो वो गार्डियन भड़कते हुए कहता है कि क्या कहा तुमने, तुम्हारी लालच कुछ ज्यादा नहीं बढ़ रही। जो सुनकर लिंसुआन फौरन से सैमी के पीछे छुपते हुए कहता है कि कोई बात नहीं, अगर तुम्हें नहीं देना तो मत दो, लेकिन मुझे डराओ तो नहीं। दूसरी तरफ हाउचेन भी यहाँ ये सारी बातें सुनकर सवाल करते हुए पूछता है कि वैसे मुझे एक बात समझ नहीं आई कि आखिर वो डीमन गॉड यहाँ इस अर्थ कोर वेन को लेने के लिए क्यों आया था, क्योंकि बेशक अर्थ कोर वेन रिफाइनिंग के लिए एक डिवाइन स्टोन है, लेकिन आखिर डीमंस को इसकी क्या जरूरत पड़ गई। उन लोगों ने इतनी सारी मुश्किलें उठाई इस अर्थ कोर वेन को हासिल करने के लिए, जरूर उनका कोई ना कोई मकसद तो होगा। क्या गार्डियन तुम उसके बारे में जानते हो? जो सुनकर वो गार्डियन गुस्सा होकर जवाब देते हुए कहता है कि मुझे सब कुछ तो नहीं मालूम, लेकिन मुझे इतना मालूम है कि वो लोग इसका इस्तेमाल किसी डिमोनिक गॉड पिलर को ठीक करने के लिए करना चाहते हैं। इस गार्डियन को नहीं पता कि ये वही डिमोनिक पिलर है जिसको हाउचेन और उसके दोस्तों ने मिलकर तोड़ा था। लेकिन साथ ही साथ ये गार्डियन गुस्सा होते हुए कह रहा था कि मैं उन लोगों को बिल्कुल भी माफ नहीं करूंगा, क्योंकि उन्होंने मेरे कई सारे डिसेंडेंट्स का खून बहाया, साथ ही साथ उनके कलेजे से उनका दिल निकाल लिया सिर्फ इसको हासिल करने के लिए। मैं उन्हें नहीं बख्शने वाला। यहाँ वो भी ये सब कहते हुए गुस्सा कर ही रहा था, तभी अचानक हम देखते हैं कि बिजली की तेजी के साथ एक स्लैश अटैक तेजी के साथ आते उस गार्डियन का एक हाथ अलग कर देता है, जो देखकर तो हाउचेन और उसके दोस्त काफी ज्यादा शौक हो गए थे। वो फौरन से पीछे की तरफ पलटते हुए हैरान होकर कहते हैं कि आखिर ये किस तरह का स्लैश अटैक था, सिर्फ एक ही अटैक के अंदर कोई लेवल 9 के बीस्ट का हाथ कैसे अलग कर सकता है। यहाँ ये सब सोचते हुए अचानक से हम देखते हैं कि इन लोगों के सामने एक बहुत बड़ी तलवार ऊपर से तेजी के साथ नीचे आ गिरी, जिसके ऊपर एक पोर्टल भी ओपन हो गया था और इस पोर्टल के अंदर से धीरे धीरे करके एक डीमन गॉड बाहर की तरफ आने लगा। जिस डीमन गॉड को देखते ही हाउचेन पहचान गया था कि ये डीमन गॉड नंबर 25 गुजिन है। गुजिन भी एक लेवल 9 का डीमन गॉड था, जिसने आते ही यहाँ पर अपना प्रेशर इन लोगों पर लगाना शुरू कर दिया। साथ ही साथ वो शैंकोस के बारे में बात करते हुए कहता है कि ये तो एक नंबर का यूजलेस निकला, मुझे पहले ही खुद आकर ये काम करना चाहिए था। और सॉरी दोस्तों, मुझसे थोड़ी सी मिस्टेक हो चुकी थी। शैंकोस असल में डीमन गॉड नंबर 14 नहीं बल्कि 40 है, और डीमन गॉड जो भी 40 या फिर उससे अबव लेवल की डीमन गॉड्स होंगे वो सारे के सारे हाई क्लास डीमन जाने जाते हैं। क्योंकि शैंकोस एक डीमन गॉड नंबर 40 था और दूसरी तरफ गुसिन डीमन गॉड नंबर 25 है, इसलिए गुसिन उससे कई गुना ज्यादा खतरनाक होगा। हाउचेन भी अपने मन में यही सोच रहा था कि अब तक हम लोगों ने जितने भी सारे डीमन गॉड्स का मुकाबला किया ये उनमें सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है। क्या हमें इतनी ताकत है भी कि हम इस डीमन गॉड को हरा सके? हाउचेन खुद से ये सवाल कर ही रहा था, तभी अचानक दूसरी तरफ गुसिन उसे जवाब देते हुए बोलता है, चलो बच्चे मरने के लिए तैयार हो जाओ। और यहाँ इसी खतरनाक सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो गया।